हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका इस 12th की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हिंदी मीडियम की फिजिक्स क्लास है जिसमें आप अपनी तैयारी जो है, अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम सी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी जो है, कंप्लीट तैयारी जो है हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होते हैं, जो एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछा गया है कि वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा क्या है तथा इसके मात्रक क्या होते हैं। खूब एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने अच्छी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जो है देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स होते क्या। देखो, अगर हम वैद्युत फ्लक्स को समझें तो वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पृष्ठ है, कोई हमारा क्षेत्र है, पृष्ठ है, जहां से वैद्युत बल रेखाएं गुजरती है। तो अब इस हमारे पृष्ठ से जो भी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही होती है, भाई पृष्ठ से अभिलंबवत, भाई इसके लंबवत जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरती है, तो उनकी जो संख्या होती है, यानी किसी पृष्ठ से गुजरने वाले अभिलंबवत जो वैद्युत बल रेखाएं होती है, यानी जितनी वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से गुजरती है, तो जितनी उनकी संख्या होती है उसे हम जो है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम जो है वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? यानी किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलो इसको देख लेते हैं, कैसे लिखोगे आप। वैद्युत क्षेत्र में स्थित, अरे भाई बात कहाँ करोगे, वैद्युत क्षेत्र में ही तो गुजरेंगी बल रेखाएं। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल में से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। भाई सीधी सी बात है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, यानी कोई वैद्युत क्षेत्र है हमारा जिसमें किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वही उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। बात समझ में आई? इसका जो मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है। अब इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि माना कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता E है, यानी कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता E है। इस क्षेत्र में एक पृष्ठ A रखा है जिसका अल्प क्षेत्रफल dA लिया जाता है। भाई कोई हमारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता कैपिटल E है। जैसे मान लीजिए कोई हमारा बाह्य वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता हमारा कैपिटल E है। बात समझ में आई कि नहीं? ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता E है, और इसमें जो है कोई हमारा पृष्ठ जो है रखा हुआ है। इसमें कोई पृष्ठ जो है रखा हुआ है जिसका जो है, अब ये पृष्ठ हमारा जो है ये A है, कोई पृष्ठ हमारा A रखा हुआ है, पूरा पृष्ठ जो है A रखा है। पृष्ठ मतलब जैसे प्लेट मान लो, कोई प्लेट रखी हुई है, पृष्ठ को प्लेट मान सकते, ठीक। तो ये A हमारा रखा है, इसका हम अल्प क्षेत्रफल dA लेते हैं। अल्प क्षेत्रफल मतलब छोटा सा भाग लेते हैं dA, ठीक, dA लिया जाता है। तो d फाई E बराबर होता है EDA, d फाई E बराबर होता है EDA। आप लिख सकते हैं d फाई E बराबर EDA cos थीटा, यानी यहाँ वेक्टर E होगा, ये वेक्टर A होगा, यानी d फाई E बराबर EDA होगा। और इसी में अब मान लीजिए किसी एंगल से गुजर रही है तो d फाई E बराबर EDA cos थीटा। ये इसका जो है जहां d फाई E, भाई ये हमारा d लगा है, d का मतलब अल्पखंड क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो अल्पखंड क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो EDA cos थीटा होता है। अगर मान लीजिए आप पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स बता रहे हैं तो फाई E बराबर हो जाएगा EA cos EA। भाई जहां DA लिए हो, अल्प क्षेत्रफल लिए हो, तो पूरा क्षेत्रफल A हो जाएगा, E हमारा रहेगा ही रहेगा। और ये DE जहां D फाई E लिए थे, थोड़ा वैद्युत फ्लक्स बता रहे थे, वहां पूरा फाई E वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा।
और इस तरीके से ईडीए cos थीटा होगा। तो ये हमारा वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला जो है निकल के आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत फ्लक्स होते क्या है और इसका मात्रक क्या होता है। भाई वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी जितनी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उन्हीं को हम वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। तो माना कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता E है और इस क्षेत्र में एक पृष्ठ A रखा है जिसका अल्प क्षेत्रफल जो है dA लिया जाता है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा d फाई E बराबर EDA, या इसको आप लिख सकते हैं d फाई E बराबर EDA cos थीटा, जहां d फाई E अल्प वैद्युत फ्लक्स है, यानी ये वैद्युत फ्लक्स आपका होगा। और इसका अगर आप मान लीजिए ये d फाई E को आप फाई E अगर केवल देखते हैं तो टोटल वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो यहाँ EDA की जगह A हो जाएगा और ये cos थीटा बनेगा। तो ये तो था वैद्युत फ्लक्स। एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछे गए हैं। इतना आप अगर लिख के आते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे।